नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं आपके साथ अजय कुमारी। देखिए, प्रदेश में इस वक्त चुनावी माहौल है और विधानसभा का सत्र भी जारी है। ऐसे में पेपर लीक, भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार सभी मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन एक मुद्दा जो अभी भी किसी के जहन में नहीं है वो है किसानों का मुद्दा। किसान अपनी लड़ाई को लेकर हमेशा संघर्षरत रहे हैं और हमारे जो प्रधानमंत्री रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने तो किसानों के सम्मान में एक नारा तक दिया है, जय जवान जय किसान। और इसी नारे को आज हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि आज हमारे साथ किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट जी मौजूद है। रामपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। रामपाल जी, अभी जो आपका एक आंदोलन चल रहा है, खेत को पानी और फसल को दाम, और अभी आप उपवास से वहीं से आप आ रहे हैं, तो वो पूरा आंदोलन किस चीज को लेकर है? अजय कुमारी, पहले तो आपको, आपके चैनल को जी ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मेरी ओर से, किसानों की ओर से धन्यवाद जी। अजय कुमारी जी अभी हम आ रहे हैं उपवास स्थल से जी। आज 11 बजे से 5 बजे तक जी 11 किसान प्रतिनिधि मंडलों का जी हमने उपवास घोषित किया था। तो 11 प्रतिनिधि वहां उपस्थित रहे। मुद्दा था 18 जुलाई को राजस्थान के किसान कोने कोने से जी जयपुर में पहुंचे विधानसभा घेराव के लिए। उसमें हमारी माता बहनें भी बड़ी संख्या में थी जी। उस संख्या को देखकर शासन प्रशासन के पैर फूले जी और उन्होंने चाहा कि इनकी वार्ता हो जाए। तो लगातार पहुंचते वो कहने लगे सरकार वार्ता को तैयार है, और हमने तो वार्ता का कभी मना किया ही नहीं जी। तो तो एक अच्छा माध्यम है समाधान का, उससे दूर होना भी नहीं चाहिए। तो हमने कहा भाई वार्ता तो हो जाएगी, किसके साथ होगी? तो कहा आप नाम बताओ तो मंत्री का, जो आप विकल्प देंगे उसके अनुसार हो जाएगी। मैंने कहा हमारा तो एक ही विकल्प है, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कोई भी बैठ जाए, चाहे वो मंत्री हो चाहे अधिकारी हो, जिसको भी मुख्यमंत्री जी पसंद करे उसको बिठा दे, क्योंकि निर्णय तो होना है मुख्यमंत्री जी के स्तर पर ही। ये नीतिगत निर्णय है, बाकी कोई निर्णय कर नहीं सकता। ये अच्छा रहे, मुख्यमंत्री जिसका नाम कहेंगे उसी के साथ हम वार्ता के लिए बैठ जाएंगे जी। उनका हम पूछते हैं। उन्होंने पूछ के बताया कि उन्होंने कृषि मंत्री श्रीमान लालचंद कटारिया को वार्ता के लिए डेप्यूट किया है। प्रशासन हमको ले गया, हमारे प्रतिनिधिमंडल को, कि भाई आप चलो वार्ता के लिए। हम चले गए। 2 घंटे तो उन्होंने बिठाए रखा जी। और उसके बाद में कटारिया साहब का जवाब आया कि भाई ये मुद्दे तो कृषि विभाग से संबंधित नहीं है जी। अधिकांश मुद्दे सहकारिता से संबंधित है, और वो वार्ता से पीछे हट गए। वार्ता उन्होंने ऑन नहीं की। किसानों को इससे बहुत बुरा लगा जी। किसानों के मन खिन्न हुए, मनों में रोष उत्पन्न हुआ जी। और वो सरकार जो अपना आप को गांधी दर्शन के आधार पर चलने की बात कहती है, जहां के मुख्यमंत्री मारवाड़ के गांधी कहने पर प्रसन्न होते हैं, उस सरकार में कृषि मंत्री राजस्थान का वो किसानों से वार्ता नहीं करे जी। और जो उन्होंने कारण बताया वो कारण भी सही नहीं है जी। सहकारिता से संबंधित हमारे मुद्दे नहीं थे। हमारा मुद्दा था न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाओ जी। और ये सीधा मुद्दा है कृषि विभाग का। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यही था, जिसको हमने फसल को दाम कहा है। दूसरा हमने कहा अभी दूदू में 11 करोड़ रुपए की किसानों ने फसल बेची। जिस व्यापारी को फसल बेची वो मंडी का लाइसेंस ही था, वो फसल के पैसे लेके चला गया जी। और उसके जाने से किसानों को पेमेंट नहीं मिला। तो हमने ये कहा भाई कि उनको पेमेंट दिलाओ। जब तुम्हारा लाइसेंस ही है मंडी का, तो मंडी की ड्यूटी है, तो अच्छा ये हो कि आप ऐसा कानून बनाओ आगे के लिए भी कि किसी भी किसान की फसल कोई भी लाइसेंसधारी व्यापारी खरीदे जी। और वो भुगतान नहीं करे और वो अपने आप को स्टेट से बाहर ले जाए, यहाँ से भाग ले, तो कृषि उपज मंडी समिति
किसानों को भुगतान करे उनकी फसलों का, और फिर दूसरा काम करे, जिस व्यापारी ने फसल खरीदी थी जो चंपत हो गया उसकी चल अचल संपत्ति कुर्क करो, जब्त करो, उनसे वसूल करो। तो ये काम सरकार का होना चाहिए वसूली का, तो सरकार वसूल करे। हमने कहा इसके लिए भी कानून बनाओ जिससे भविष्य में किसी भी किसान के साथ ठगी नहीं हो, धोखाधड़ी नहीं हो। और हमने ये भी कहा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसमें प्रीमियम तो काट लिया जाता है और क्लेम दिया नहीं जाता। इसका ये भी संबंध कृषि विभाग का ही है। तो ऐसे अधिकांश मुद्दों का संबंध कृषि विभाग से ही था। उसके उपरांत भी राजस्थान के कृषि मंत्री ने कहा ये मुद्दे हमसे संबंधित नहीं है। पर मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा अजय कुमारी जी, कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर जी, उसकी हैसियत होती है सरकार की जी, तो उसका विभाग है कि नहीं है इसे कोई अंतर नहीं पड़ता जी। और फिर यदि उसको मुख्यमंत्री डेपोट कर दे तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। और इस चीज को हमारे कृषि मंत्री जी नहीं समझते, ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री रहे, यहाँ भी मंत्री है, एमएलए भी रहे, तो समझते तो सब है। लेकिन मुझे लगा जानबूझकर उन्होंने वार्ता से पीछे हटने का काम किया जी। तो किसानों के मन में जो विकार आया, रोष आया, उसके कारण से मन विकृत हुआ। तो हमने कहा कि हम तो हमारे मन के विकार को तो ठीक करेंगे, हम किसी के प्रति न तो शत्रुता रखना चाहते न कटुता रखना चाहते जी। तो हमने कहा हम एक दिन का उपवास करेंगे। तो आज 11 किसानों के प्रतिनिधियों ने 11 बजे से 4 बजे तक शहीद स्मारक पर उपवास किया। तो हमने यही कहा कि भाई ये आत्मशुद्धि के लिए आवश्यक है और हमने ये भी चाहते हम तो कि सरकार भी इस रास्ते पर चले, क्योंकि तो गांधी दर्शन की बात करते हैं, गांधी दर्शन तो यही कहता है, इसलिए सरकार भी इसी रास्ते पर चले तो और बढ़िया बात है। और ये जो हमारा मुद्दा है न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को प्राप्त हो, हम तो इसकी लड़ाई लड़ रहे 13 वर्ष से और ये लड़ाई भी शुरू हुई राजस्थान के दूध से और आज पूरे देश की लड़ाई है। आज सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो है न्यूनतम समर्थन मूल्य, उस पर खरीद की गारंटी का कानून, जिसको हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी पिछले सप्ताह ही सार्वजनिक रूप से वक्तव्य दिया कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून की आवश्यकता है। तो बनाओ ना भाई जी, हम भी तो यही कह रहे हैं। और भारतीय संविधान में जो राज्यों का काम है जी, जो सूची अनुसूची है उनकी, उसमें ये राज्य का ही काम है। तो राज्य को ही सौंपा हुआ काम है भारतीय संविधान ने। तो जब संविधान ने राज्य को सौंपा हुआ है तो विषय आपका है, केंद्र का तो नहीं है जी। लेकिन यदि राज्य चाहे तो एक शब्द बदलने की आवश्यकता है और एक लाइन लिखने की आवश्यकता है। ये कानून पहले से भी राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 में ये प्रावधान है, जिस भी फसल का न्यूनतम समर्थन घोषित होगा उसका क्रय विक्रय उससे कम दामों में नहीं होने दिया जाएगा, उसको रोक सकेंगे। हम ये कह रहे हैं रोक सकेंगे को आप रोकेंगे कर दो। तो अंग्रेजी का एक शब्द है MAY, उसको बना दो SHALL शेल, तो मे को शेल बना दो तो बाध्यकारी हो जाएगा। तो अभी तो ऐच्छिक है और बाध्यकारी हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। और एक लाइन जोड़ दो, जो भी कृषि उपज मंडी अधिनियम के जो नियम है 1963 के, उनमें लिखा हुआ है जो भी फसल आएगी जी मंडी में उसका मूल्य निर्धारण खुली नीलामी बोली से किया जाएगा। तो एक लाइन और लिख दो उसके आगे, नीलामी बोली न्यूनतम समर्थन मूल्य से आरंभ की जाएगी। तो आपको कुछ आवश्यकता नहीं है, किसानों को स्वतः ही ये दाम मिल जाएंगे। तो ये भी हमने कहा है, तो ये दोनों काम यदि हमारे मुख्यमंत्री जी कर देते हैं तो इससे बढ़िया कुछ काम हो नहीं सकता। और इसके लिए 2019 से हम निरंतर वार्ता भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी वार्ता हुई, अनुनिर्णय कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी को 3 से हमारी बात हो गई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात हो गई, सब कन्विंस हो गए। हाँ भी करते हैं लेकिन कानून नहीं बनाते। तो ये स्थिति जो है राज्य की, वही रामपाल जी, मैं यही पूछना चाहती हूँ कि इतनी बार आपकी वार्ता हो चुकी है मुख्यमंत्री से, उनके सेक्रेटरी, फिर भी वो लोग ये जो हामी भरते हैं कि हम कर देंगे, वो कर क्यों नहीं पा रहे अब तक? अजय कुमारी, ये
इच्छा शक्ति की बात होती है जी। यदि किसान उनके लिए प्राथमिकता में है तो उनकी इच्छा शक्ति जागृत होगी। तो किसान को प्राथमिकता में नहीं मानते, वो तो किसान को केवल उससे मत प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता उसको देते हैं। इसलिए जब चुनाव आएंगे सच धज के जाएंगे और ये कहेंगे हमसे बड़ा किसान हितैषी तो कोई है ही नहीं। तो खुद को वो किसान हितैषी भाषणों में सिद्ध करते रहते हैं और ये जो भाषणों में सिद्ध करते हैं वो धरातल पर उतरता नहीं। इसलिए मैं सोचता हूँ ये कानून बना सकते हैं, इस कानून बनाने में कोई अड़चन भी नहीं है और फिर भी कोई अड़चन हो तो हम टेबल पर बैठ सकते हैं, वो हमको समझा देंगे तो उनकी बात मान लेंगे, हम यदि हमारी बात सही हो तो वो मान लें। इसलिए हम तो कहते हैं न्याय के आधार पर बातचीत कर लो, इसके लिए हम तो तैयार है। और ये न्याय के आधार पर बातचीत के लिए ही हमने कहा था कि भाई बातचीत कर लो, टेबल बैठ जाओ, आपकी बात सही तो हम मान लेंगे, हमारी बात सही तो आप मान लो। इसलिए सरकारें कानून क्यों नहीं बनाती, तो मैं तो ये मानता हूँ किसान उनको उनकी दृष्टि में प्राथमिकता पर नहीं है, उनकी इच्छा शक्ति किसान को उनकी उपजों के दाम देना नहीं है, इसलिए नहीं बनाते, बाकी और कोई कारण नहीं। रामपाल जी, एक मुद्दा आपने बहुत अच्छे से उठाया, एमएसपी, और हम हमारे दर्शकों को बताना भी चाहेंगे कि किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि एमएसपी को कानून बनाया जाना चाहिए। रामपाल जी, दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों ने काफी लंबे समय तक, जब 3 कानून आए थे, कृषि बिल आए थे, तब भी एमएसपी की मांग पूरे पुरजोर तरीके से उठाई थी। अब हरियाणा के अंदर ले लीजिए, सूरजमुखी के दामों को लेकर भी एमएसपी की बात वहां पे भी चली, लेकिन एमएसपी कानून नहीं बन पा रहा है, ना केंद्र सरकार की ओर से ना राज्य सरकार की ओर से। अजय कुमारी, तुम्हारी बात एकदम सही है जी। यदि भारत सरकार भी चाहे जी तो वो भी राज्यसभा में संकल्प पारित करके संसद के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बना सकती है जी। वो भी नहीं बना रहे। और आपने जो हरियाणा की बात कही जी, सूरजमुखी की, यदि ये खरीद की गारंटी का कानून होता तो शायद हरियाणा के किसान को जी सूरजमुखी के पूरे दाम दो, जो घोषित दाम है एमएसपी वो दो, उसके लिए सड़क पर नहीं आना पड़ता जी। लेकिन हरियाणा ने एक काम तो अच्छा किया था, तो उन्होंने डिफरेंस अमाउंट देने की बात की थी जी। लेकिन डिफरेंस अमाउंट वो दे रहे थे 1000 रुपए इनिशियली, और डिफरेंस था लगभग 2400 रुपए का। तो किसानों का डिफरेंस तो 2400 का है ना, उसकी उन्होंने घोषणा नहीं की। इसको लेकर वहाँ विवाद पैदा हुआ। और एक खास बात और, जब आपने ये प्रसंग छेड़ दिया जी अजय कुमारी, तो मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको जी। भारत सरकार ने नीति बनाई हुई है 2018 में जी। उसका नाम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जी। और उसको उन्होंने कहा छत्रक योजना, अम्ब्रेला योजना है किसान के लिए। तो किसानों को अम्ब्रेला देगा। और उसके लिए उन्होंने तिलहन के संबंध में हाँ प्रावधान किया कि यदि तिलहन का दाम एमएसपी से कम मिला किसानों को तो भारत सरकार उनके खातों में डिफरेंस अमाउंट सीधा अंतरण कर देगी जी। और हरियाणा में जब शुरुआत की तो 2400 का डिफरेंस 1000 के उन्होंने शुरुआत की। उनका आगे हम इसको करेंगे, लेकिन करते नहीं करते लोगों को विश्वास नहीं था जी। तो हम तो ये कहते हैं राजस्थान में अभी सरसों है, प्रमुख पैदा है, अभी सरसों बिकी, जो सरसों मंडियों में बिकी वो तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से 1000 रुपए प्रति क्विंटल तक कम बिकी है जी। तो डिफरेंस अमाउंट दो ना। हमने तो इसके लिए हिंदुस्तान के कृषि मंत्री को पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री जी को हम निरंतर पत्र लिख रहे हैं, राजस्थान सरकार को पत्र लिखा है कि आप भेजो भाई हमारी तरफ से, किसानों की तरफ से, लेकिन वो काम ये नहीं करते। ये क्या करेंगे, उसी छत्रक योजना में एक उन्होंने दूसरा प्रावधान किया हुआ है कि जो भी दलहन और तिलहन की उपजें हैं जी, उनकी जो हम खरीद करेंगे वो कुल उत्पादन में से 25% से ज्यादा नहीं करेंगे जी। यानी उन्होंने 75% तिलहन और दलहन की उपजों को
न्यूनतम समर्थन मूल्य की परिधि से बाहर धकेल दिया। इसलिए आपने 75% उपज को तो बाहर धकेल दिया, तो आपकी मंशा कैसी है? और यदि आप बाहर धकेल रहे हो तिलहन को, तो आप डिफरेंस अमाउंट दो ना, अंतरराशि दो ना, अंतरराशि देना चाह नहीं रहे। तो ये जो सरकारों की घोषणा, हम तो कहें आप अपनी घोषणाओं की पालना कर दो, कोई नियम बनाने की जरूरत नहीं है, वो भी नहीं करते। तो हमने कहा इसका एक ही रास्ता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बना दे। यह कानून केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। इसलिए अजय कुमारी, हमने तो अभी ये कहा है, अब ये चुनावी वर्ष जी 2023 में तो भी राजस्थान विधानसभा के चुनाव है, 24 में लोकसभा के चुनाव है। हमने तो ये भी कहा है, जो भी दल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बना देगा, राजस्थान का किसान उसी के पक्ष में मतदान करेगा, उसी का सहयोग करेगा, उसी को समर्थन देगा। और इतना ही नहीं, हमने कहा उसके लिए राजस्थान में किसान पूरे प्राणपण से जागरण अभियान चलाएगा और किसानों को कहेगा इस बार का वोट एमएसपी के नाम पर। तो हमको एमएसपी लेनी है ना, ये दल दे, वो दल दे, कोई सा दल दे दो, तो जो भी दल दे देगा उसी के अनुसार हम चाहेंगे कि दोनों में से तो एक केंद्र में एक दल की सरकार है, राज्य में दूसरे दल की सरकार है, तो दोनों के लिए ये तो हमने टास्क दी हुई है, दोनों के लिए अवसर है कि भाई जो भी आप समर्थन लेना चाहते हो ना, हम एक तरफा देंगे ना, तो राजस्थान का किसान एक तरफा उसी दल को समर्थन देगा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए गारंटी का कानून बना कर दे देगा। घोषणाएं नहीं, आश्वासन नहीं, उन पर तो हमारा भरोसा नहीं है। इसलिए दोनों का अवसर है कानून बनाने का, बना दो और वोट ले लो, हम तैयार है। तो इस बार का विधानसभा चुनाव तो एमएसपी के आधार पर ही किसान तय करेगा और राजस्थान का किसान एमएसपी जो देगा उसी की सरकार बनाएगा। और हम तो ये भी कहेंगे, जो हमने हमारे कर्मचारी भाई से सीखा है, हमारे कर्मचारी भाई नारे लगाते हैं हमेशा, हम सरकार बनाते हैं, और इसलिए उन्होंने अपना अधिकार भी प्राप्त किया। लड़के, ये भी सही बात है। तो हमने भी विचार किया कि भाई हमारे भाई से सीखो ना, और हमने सीख कर कहा अब किसान कहेगा हम सरकार बनाएंगे। तो अब किसान सरकार बनाएगा इस बार, बना तो पहले भी था, लेकिन किसान को आभास नहीं था, वो किसान बन के वोट नहीं देता था, वो कभी जाट बन जाता था, कभी अहिर बन जाता है, कभी गुर्जर बन जाता है, कभी मीणा बन जाता है, कभी ब्राह्मण बन जाता है, कभी एससी बन जाता है, तो वो बढ़ जाता है। इस बार हमने कहा है किसान बटेगा तो घटेगा, इसलिए किसान इस बार बटेगा नहीं, किसान वोट देगा फसल के दाम के आधार पर। एक हमने नारा दिया हुआ है, वे जाति धर्म से तोड़ेंगे, ये हमने कहा अधिकांश राजनीतिक दलों के लिए। और हम क्या करेंगे, हम मूंग चने से जोड़ेंगे, तो हम जोड़ने का काम करेंगे फसल के दाम के आधार पर। और अभी मैंने कई गांवों का टूर किया है, किसान खड़ा होता है, वो किसी भी दल का हो, ये सही है साहब, तो इसलिए उसका ध्वनि यही रहेगी, उसका स्वर यही रहेगा, जो एमएसपी देगा इस बार राजस्थान में सरकार उसी की बनेगी जो दल एमएसपी के लिए कानून बनाएगा। जी, आपने अम्ब्रेला योजना की बात की, छत्र योजना, जो केंद्र की सरकार है उसने किसान सम्मान निधि योजना भी चला रखी है, जिसके तहत साल भर में किसान के खाते में 6,000 की राशि आती है। वो कितनी फायदेमंद है, या सिर्फ ये राशि एक नाम मात्र की राशि है? अजय कुमारी जी, किसान को कहते हैं अन्नदाता। जी, दाता यानी देने वाला। जी, ये भिखमंगा नहीं है किसान जी, कि तुम 6,000 दे दोगे, 10,000 दे दोगे, यानी कमाए के ज्यादा, इसका कोई अर्थ नहीं है। हम तो कहते हैं आप तो हमारा मूंग खरीद लो ना, यदि आप मूंग खरीदोगे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, तो 1 क्विंटल पर हमको 2,000 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे, और हमने 10 क्विंटल में मूंग बेच दिया तो 20,000 मिलेंगे। तो 20,000 बढ़िया या 6,000 बढ़िया? तो हमारा सम्मान तो 20,000 में है, 6,000 में तो हमें अपमान है, काहे का सम्मान है। और दूसरा, राजस्थान का प्रमुख उत्पादन दूसरा है बाजरा। सरकार ने पिछले 10 वर्षों से दाना नहीं खरीदा। पिछले वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य था बाजरे का 2350 रुपए, अब तो 2500 हो गया।
तो 2350 रुपए समर्थन मूल्य होते हुए भी सरकार ने तो खरीदा नहीं, न केंद्र ने न राज्य ने, और किसान ने जब बाजरा अपना बाजार में बेचा तो उसको दाम मिले 1400, 1500, 1600, यानी 1 क्विंटल पर 1000 रुपए तक कम। अब हम ये कह रहे हैं यदि भाई हमारे 20 क्विंटल बाजरा हुआ है, आप 20 क्विंटल बाजरा हमारा न्यूनतम समर्थन पे खरीद लेते तो हमें 20,000 रुपए ज्यादा मिल जाते ना, तो वो हमारा सम्मान है। तो अभी सरकार कर क्या रही है, एक कहावत से बताता हूँ, ऐरण की चोरी करे और करे सुई को दान। यानी किसानों की जेब पर कैंची चलाओ, 20,000 उनकी जेब से काटो और फिर उनको 6,000 रुपए देने की बात करो। तो भाई ये जो ना सामान्य आदमी समझता है कि आप 20,000 की जेब काट रहे हो, 6,000 रुपए दे रहे हो और 6,000 का ढोल इतनी जोर से बजा रहे हो कि कोई ये नहीं लग जाए कि हमने 20,000 रुपए की जेब काट ली। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, हमको अन्नदाता ही रहने दो ना, दाता ही रहने दो ना। तो किसान तो दाता ही रहना चाहता है, वो भिखारी नहीं बनना चाहता। आज सरकार जो योजना बनाई है रोजाना की, फ्री रेवड़ी तुम्हारे घर से दे रहे हो क्या? ये तो जनता का पैसा है, तुम ट्रस्टी हो। मैं तो कह रहा हूँ ये ट्रस्टीशिप का उल्लंघन कर रहे हैं, उसकी भावना का। तो आप ट्रस्टीशिप को ढंग से नहीं निभा पा रहे, तो आप ट्रस्टी हो तो ट्रस्टी के ढंग से काम करो। आप जनता के पैसे खैरात बांट रहे हो वोट लेने के लिए, ये ढंग ही गलत है। इसलिए हम तो ये कहना चाहेंगे इनको तो बंद करो। और आप तो MSP की खरीद का गारंटी का कानून बना दो। फिर जो कहते हैं हम महिलाओं को मोबाइल देंगे, हमारी महिलाएं मोबाइल खुद ही खरीद लेगी, तुमको देने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये जो हमको भिखमंगे क्यों बना रहे हो? केंद्र करे हम आपको रिचार्ज देंगे और हम खुद ही रिचार्ज करा लेंगे। तुम ये रिचार्ज और मोबाइल इनसे लुभा कर वोट लेना चाहते हो क्या? तो राजस्थान के किसान ने तय किया हुआ है इस बार का वोट किसी भी लोक लुभावन घोषणा का आधार वो नहीं करेगा। वो वोट करेगा अपने सशक्तिकरण के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्ति के लिए। तो उसके लिए वोट करेगा ना। तो हम सशक्त होना चाहते हैं, हम दाता बने रहना चाहते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ किसान का हाथ ऐसे लेने की मुद्रा में नहीं चाहिए, किसान का हाथ तो देने की मुद्रा में चाहिए। तो तभी तो हम दाता रहेंगे, अन्नदाता। तो फिर अन्नदाता का अर्थ क्या है? इसलिए भाई अजय कुमारी, ये जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है, इनको पता नहीं कौन सलाह देता है। हमने तो कभी मांगी नहीं कि आप हमें पैसे दो, नकद। हमने तो कहा हमारा फसल का दाम दो, हम दे देंगे ना 6,000 रुपए प्रति वर्ष, या हमें हमारी फसल का दाम दे दो, हम देंगे सरकार को 6,000 रुपए प्रति वर्ष सम्मान निधि। क्या उल्टा काम कर रहे हैं? इसलिए न हमको 6,000 चाहिए, न 72,000 चाहिए। हम तो खेत को पानी और फसल को दाम चाहिए। ये काम करो ना, ये तो करेंगे नहीं और उल्टा काम करेंगे। हम आपको ये दे रहे हैं, ये खैरात दे रहे हैं। अरे मत दो खैरात, तुम्हारी खैरात को तुम्हारे पास रखो।